हरे कृष्णा। आज हम भगवत गीता के 6ठे अध्याय 6 ध्यान योग का सारांश देखेंगे। 5वें अध्याय के अंतिम क्षणों में भगवान ने ध्वनियों की ओर इशारा किया था। अब उसी ध्यान योग का विस्तार से इस अध्याय में भगवान वर्णन करते हैं। यह ध्यान योग पतंजलि दर्शन के अष्टांग योग पर आधारित है, जिसमें इंद्रियों का संयम अर्थात दम तथा मन का नियंत्रण अर्थात शर्म, इन दोनों पर विशेष जोर दिया जाता है। यह ध्यान योग इंद्रियों और मन को वश में करके परमात्मत्व के ज्ञान की प्राप्ति के लिए है। अतः इस अध्याय के शुरू में ही भगवान ने मन के द्वारा स्वयं का उद्धार करने की बात की है। मन ही मनुष्य का सबसे अच्छा मित्र है और शत्रु भी है। जिसने मन पर संयम करना सीख लिया, उसके लिए मन सर्वश्रेष्ठ मित्र है। लेकिन जो ऐसा नहीं कर पाया, मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु भी यही है। भगवान कहते हैं कि योगी को एकांत में आसन पर बैठकर सीधे दृष्टिकोण नाक के अगले भाग पर रखकर मन को हृदय में परमात्मा के ध्यान पर केंद्रित करने का लगातार प्रयास करना चाहिए। इस ध्यान योग का अभ्यास दीर्घ काल तक नियम से करना होता है। इसके लिए खान पान के नियमों जैसे ना अधिक खाना ना कम खाना इत्यादि के द्वारा शरीर को स्वस्थ रखना ज़रूरी है, ताकि अभ्यास बिना किसी रुकावट के आसानी से हो सके। इस अभ्यास को करते हुए योगी का मन जहाँ भी जाए, लेकिन योगी को उसे वहाँ से हटाकर परमात्मा चिंतन में लगाने का निरंतर अभ्यास करे। जिस किसी भाग्यशाली योगी का योग यह सिद्ध होने लगता है, तो उसे अपने अंदर महान आनंद का अनुभव होने लगता है। का चित्र परमात्मा के चिंतन में लीन होने लगता है। जैसे वायु राजस्थान में दीपक की लौ विकसित नहीं होती, वैसे ही उस योगी को बाहर की कोई भी परिस्थिति विचलित नहीं कर पाती, क्योंकि उसने बहुत बड़ा लाभ प्राप्त कर लिया होता है। इस प्रकार योग अभ्यास में लगा हुआ योगी समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। उसे सर्वत्र ईश्वर का अनुभव होने लगता है। उसे सुख दुख हानि लाभ आदि सभी समान लगने लगते हैं। अर्थात अब वह सांसारिक बंधनों से ऊपर उठकर क्षमता में स्थित हो जाता है। अब यहाँ अर्जुन अपने ही मन की ओर देखकर भगवान से कहते हैं कि हे मधुसूदन, आपने जो यह ध्यान योग से क्षमता की स्थिति बताई है, तो मन की चंचलता के कारण मैं तो इसे लगभग असंभव जैसा ही मान रहा हूँ। यह मन तो बड़ा जिद्दी, बलवान है और हठीला भी है। इसे वश में करना तो वायु के वेग को रोकने से भी ज़्यादा कठिन है। इसके उत्तर में भगवान पहले तो अर्जुन की बात से सहमत होते हैं, परंतु अभ्यास और वैराग्य यह दोनों साधन बताकर इसका लगातार अभ्यास कर मन का निग्रह किया जा सकता है, ऐसा अर्जुन को समझाते। इसके बाद अर्जुन कृष्ण से महत्वपूर्ण प्रश्न करते हैं कि हे कृष्ण, यदि कोई इस तरह ध्यान योग में चलने का प्रयास करता रहता है, पर किसी कारण उसका यह प्रयास पूरा नहीं हो पाता है या श्रद्धा विचलित होती है, तो उसकी क्या गति होती है? फिर तो उसको ना तो अधिक सुख मिलेगा और ना आध्यात्मिक आनंद। वह छिन्न भिन्न बादल की तरह विनष्ट ही हो जाएगा। अर्जुन की ऐसी बात को सुनकर भगवान बड़ी मनोबल बढ़ाने वाली बात करते हैं कि हे अर्जुन, आत्म कल्याण पर चलने वाले योगी की किसी भी स्थिति में दुर्गति नहीं होती है, क्योंकि मनुष्य जन्म मिलता ही आत्म कल्याण करने अर्थात भगवती प्राप्ति के लिए है। अगर किसी योगी का यह अभ्यास किसी कारण से छूट जाता है, जैसे उसका शरीर पूरा हो जाता है, तो वह अगला जन्म ही ऐसे संपन्न और पुण्यशाली लोगों के घर में लेता है, जहाँ पर उसे अपनी साधना को आगे बढ़ाने का पूरा अवसर प्राप्त होता है। उसकी पहले की योग साधना उसे
स्वतः ही अपने अंतःकरण में प्राप्त हो जाती है, क्योंकि यह तो अविनाशी है। यदि किसी की साधना बहुत आगे की हुई होती है तो उसे उच्च कुल के योगियों के घर में जन्म मिलता है। श्री भगवान कहते हैं कि ऐसा मनुष्य जन्म बहुत दुर्लभ है। इस तरह मनुष्य योग साधना के द्वारा धीरे धीरे पवित्र होकर परम गति को प्राप्त होता है। तपस्वियों, ज्ञानियों और सकाम कर्म करने वालों से भी योगी श्रेष्ठ है। भगवान अर्जुन को योगी बनने की सलाह देते हैं। अब अगले 6 अध्यायों में अर्थात 7वें से 12 अध्यायों में भगवान ने भक्ति योग को विस्तार में वर्णित किया है। जय श्री कृष्ण।